हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। तो ये बाहर का मैं सीन दिखा रही हूँ और अभी 5 बज रहा है, ऐसा मौसम किए हुए है और यहाँ से जो है ऐसा हमारे सूर्यदेव प्रकट होते हैं। तो बस आ गई हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा करके। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और मॉर्निंग का चाय किस किस को अच्छा लगता है जरूर बताइएगा। मुझे तो मतलब कि ये ना जीवन रक्षक घोल है जो कि सुबह में मुझे चाहिए ही। तो बस चाय पी, उसके बाद में छत पे गई, थोड़ा-सा जो फूल-वूल रखी हूँ ना, तो वैसे तो बंदर नोच करके बहुत पेड़-पौधा को ना सुखा दिया है, पर कुछ है तो उसको मैं क्या की ना कि पानी दे दी। पानी दे करके आ गई हूँ। थोड़ा-सा ऊपर जैसे कि पानी देने के लिए मैं की ना पानी भर रही थी ना बाल्टी में, तो जब तक पानी भरा तब तक मैं टहलते रही। 4-5 बाल्टी पानी दी थी, तो मतलब कि 15 मिनट मैं ऊपर टहली। टहल करके आई और उसके बाद में मैं चाय बनाई थी, चाय पी और उसके बाद में लग गई हूँ घर के कामों में। और क्या होता है ना कि अभी गर्मियों में अगर 5 बजे आप उठ जाइए ना तो धूप उगने से पहले ही, जैसे मेरा तो बाहर का भी काम रहता है, बाहर में भी झाड़ू देने का रहता है, बिजू नहीं आते हैं तो, और घर में भी जो काम है सो घर का काम भी रहता है, बाहर का भी झाड़ू-उड़ू देने का रहा, आम जा करके उठा करके लाने का रहा, थोड़ा-सा घूमने का रहा कि हाँ चलो देख लेते हैं कहाँ-कहाँ क्या-क्या है। तो ये सब रहता है तो धूप उगने से पहले ही ये सब काम हो जाता है। जैसे बाहर में झाड़ू देने का रहा, फिर धोने का रहा, तो इसलिए सुबह उठने से ये सब काम जो है ना धूप उगने से पहले ही हो जाता है। तो वही है, ठंड के सीज़न में थोड़ा-सा मैं लेट करके भी उठती थी, कोई काम नहीं रहता था उतना और सोचती थी कि चलो धीरे-धीरे जो भी काम है वो सब काम होते ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल कम से कम गर्मी का सीज़न है तो ये सोचकर उठती हूँ कि चलो गर्मी है, जल्दी से उठ करके धूप उगने से पहले जो भी काम है उसको निपटा लूँ। बस बेड-उड को मैं ठीक कर लूँ, वैसे तो गर्मी है और अभी कंबल आप देखें ना कि बेड पे कंबल है, तो रात में जैसे कि अगर ये वाला खिड़की खोल दूँ ना रूम का, तो बहुत ही ठंडी-ठंडी हवाएँ आती हैं और पंखा चल रहा है, तो थोड़ा-सा मतलब कि ठंडा जैसा 2 बजे के बाद लगता है ना, तो इसलिए अभी मैं ये वाला कंबल रखी हुई हूँ। तो उसको अब सुबह में क्या होता है ना कि जैसे ही मैं उठती हूँ ना, हस्बैंड उठते हैं, मैं उठती हूँ तो बाथरूम जाती हूँ, उसके बाद में थोड़ा-सा कुछ करने लगती हूँ काम। तो हस्बैंड क्या करते हैं ना आजकल मैं देख रही हूँ ना कि वो कंबल जो है सो तह लगा के रख देते हैं, तो वही ये तह लगा कर के रखे हुए हैं और मैं जो भी है सो आज का जो काम है ना मैं डस्टिंग और क्लीनिंग दोनों साथ के साथ ही कर रही हूँ। जैसे कि एक-एक रूम को झाड़ भी रही हूँ और साथ में झाड़ू लगाने का काम भी कर ले रही हूँ, जहाँ पे पोंछने का है, तो वो भी पोंछ-ओछ ले रही हूँ। स्लैब को पोंछ ली और आ गई हूँ बाहर और अभी बहुत धूप किए हुए है ना, तो छत पे अभी मैं कपड़ा नहीं डाल रही हूँ। ये जो बाहर वाला रूम है ना, तो इस ग्रिल में ही ना 2 रस्सी बाँध दिए हैं हस्बैंड, तो वहीं पे कपड़ा डाल देती हूँ सूखने के लिए और हवा से थोड़ा-थोड़ा सा धूप भी आते ही रहता है, तो वो भी मतलब कि सूख जाता है अच्छे से कपड़ा। और अभी क्या हो रहा है ना कि धूप में जैसे कि डाल देती थी ना, तो लाते समय ना एकदम लगता था जैसे कि मुँह में ना जैसे कि कलेजा आ गया, इस तरह का गर्मी और सीढ़ी पे चढ़ के जाना-आना तो हो जाता था। तो सोची कि नहीं चलो यहीं पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सो ये वाला रूम को मैं डेली ही अभी धो रही हूँ क्योंकि ये जो है ना डोडो यहीं पे इसको बोरा डाल देती हूँ बैठने के लिए रूम में ही। बच्चा है ना तो अभी बाहर नहीं जाता है, रात में इसी पे सोता है। इसी पे मैं खाना दे देती हूँ, यहीं पे एक डिब्बा रखी हूँ तो उसमें पानी दे देती हूँ, तो यहीं पे खाकर पानी पी कर के ये अपना आराम करता है। और देखिए बाहर धूप अभी भी देखिए कि धूप शुरू हो गया। घर का काम करते-करते यहाँ पे हल्की-हल्की जो है ना सो धूप शुरू हो गई है। पर फिर भी उतनी मतलब कि गर्मी, उमस और धूप नहीं है, तो इस समय ये काम अगर कर लूँ ना बाहर का, तो अच्छा रहता है। बाहर का जो है ना सो स्लोपिंग हुआ है, अभी उसपे ढलैया-वलैया नहीं हुआ है। जैसे आप लोग बोले थे ना कि इसको स्लोपिंग करवा कर के और ढलैया करवा दीजिए, तो स्लोपिंग हुआ है, जैसे ईंटा बैठा दिया गया है, उसके ऊपर से बालू डाल दिया गया है। जब वो धीरे-धीरे बैठ जाएगा ना, तो फिर वो उसमें क्या होगा कि जो ढलैया का काम है या प्लास्टर जो भी होगा, वो सब बाद में होगा। ये साइड वाला जो मिट्टी है ना, इसको भी बरसात के पहले प्लास्टर कर दिया जाएगा। तो उतना धूल मतलब कि नहीं रहेगा और यहाँ का जी बाहर का काम ना ये लास्ट है। यहाँ पे मैं जो भी फूल में पानी बचा हुआ था ना वो फूल में पानी डाल दी और डोडो को कुछ देर के बाद में मैं खाना दूँगी, पर अभी मैं खाना नहीं दी। जैसे कि सुबह में 1 रोटी दे दी हूँ, पर दूध रोटी देती हूँ ना, कोको-चोको को देती हूँ, उसी समय डोडो को भी दूध रोटी सान करके और दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना कि ये देखिए गाँव का ना कम से कम 20 से 25 गाय आ करके जो बाँस का पेड़ है ना,
वहीं पे आकर के ये सब बैठती है, तो अच्छा लगता है जैसे कि लक्ष्मी माता यहाँ पे अपना आशीर्वाद रखी हुई हैं, तो ये लोग अभी यहीं पे बैठती हैं और जब तक मैं उठाने नहीं देती हूँ, कि जब तक कि इनको अपने मन नहीं करता है कि हाँ, उठ करके अपने घर जाऊँ, तब तक मैं किसी को उठाने नहीं देती हूँ। कुछ लोग आते हैं ना गोबर के लिए कि गोबर लेना है तो गाय को उठा दो, तो मैं मना करती हूँ कि नहीं, जब तक गोबर अपने मतलब कि गाय जब तक अपने से बैठी हुई है ना, तब तक उसको उठाने का ज़रूरत नहीं है। जब उठ जाए तो आप गोबर ले लीजिएगा। अभी तो क्या है ना कि जो भी गोबर है ना, मैं बीजू को बोल देती हूँ तो वो रख देते हैं। वह बाड़ी है तो उसमें साग-सब्ज़ी उग जाने के लिए, जैसे कि बरसात के पहले वो गोबर जो है ना सो पूरे बाड़ी में छिटवा दूँगी तो अच्छी वाली सब्ज़ी भी हो जाएगी। यहाँ पे आ गई हूँ सारे काम को करके, हाथ-पैर को अच्छे से धो करके, और अभी जो है ना चाय की तलब मुझे लगी हुई है। तो हस्बैंड को यहाँ पे अभी नहा लिए हैं हस्बैंड, और नहा करके अभी आए हुए हैं, तो उनको मैं बोली कि चलिए आपको सत्तू का शरबत मैं पिला देती हूँ। और मैं क्या करूँगी कि चाय पी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं क्या की कि हस्बैंड के लिए सत्तू घोल दी, वो अपना सत्तू पी रहे हैं, और यहाँ पे कोको चोको के लिए ना मैं दूध रोटी तैयार की। बस दूध रोटी दे कर के आ गई हूँ, चाय उधर चढ़ा दी। मेरा चाय जब तक बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे ये जो फ्रिज के ऊपर है ना कुछ-कुछ सामान मैं रखते ही रहती हूँ, तो बस उसको मैं सेट कर ले रही हूँ। और उसके बाद में ये टमाटर लाई थी, और टमाटर का रेट भी कितना बढ़ गया ना, जो 15 रुपए केजी था सो अभी के रेट में ना 30 रुपए केजी दे रहा है। तो धीरे-धीरे सारे मतलब जो भी सब्जी है या साग है, टमाटर है, ये सारी की रेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जब तक बरसात नहीं होगी, जब तक कि अगल-बगल गाँव में साग-सब्जी नहीं लगाने लगेंगे ना लोग, तब तक ये बाहर की सब्जी आएगी तो थोड़ा-सा मतलब कि महँगा मिलेगा ही। और हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। और मॉर्निंग का जो भी काम था वो सब काम मैं कर ली। और सुबह गर्मी में अगर सुबह जल्दी उठ जाइए ना तो सब काम हो जाता है, खास करके धूप उगने से पहले बाहर का जो झाड़ू उड़ू लगाने का है ना वो सब। यहाँ से मैं आम वाला जो पेड़ है ना तो बहुत आम गिर रहा है, तो ये आम चुन करके लाई। प्लस किचन में भी बहुत सारा आम है जो कि मैं रखी हूँ, गिर गया था तो बंदर आया था तो वो झाड़ दिया था। तो ये इतना आम यहाँ पर भी रखा हुआ है। ये मिर्च मंगा कर धोकर सुखा कर रखी, तो इसको काट उठ करके आज मैं इसका अचार तैयार कर लूंगी। और किचन मेरा समेटा हुआ है। अभी बनाऊंगी नाश्ते में इडली, जो कि कल ही मैं रात में डाल दी थी इसको सूजी और दही मिक्स करके फूलने के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर ये प्लांट जो है ना, इसमें एक छोटा सा ये वाला ना गुलाब आया है, तो यही है। और धूप जो है ना, तो बस फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आकर के मैं प्रसाद अभी खाई थी ना, तो वही पानी पी ले रही हूँ कि कहीं प्रसाद खाने के बाद में कोई नमक वाला या लहसुन प्याज वाला कोई सामान ना खा लूँ, तो इसीलिए। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इडली की तैयारी कर रही हूँ। रात में ही इडली के लिए जैसे सूजी और दही डाल दी थी फेंट करके। और रात में अगर डाल दीजिए सूजी और दही ना, तो इनो या फिर जो खावा सोडा मीठा सोडा होता है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से मतलब कि खिली खिली हुई सी इडली बनती है। यहाँ पे कढ़ाई में मैं डाली तेल, थोड़ी सी डाली मैं जीरा, थोड़ी सी डाली मैं इसमें सरसों, और ये करी पत्ता काट कर। यहाँ पे उड़द दाल और चना दाल मैं रखी थी धो करके अच्छे से कुछ देर फुला करके, तो उसको डाल करके अच्छे से भून करके मतलब कि ये ब्राउन हो गया है, तो बस इतना भूनी। उसके बाद में ठंडा हो गया, तो यहाँ पे जो सूजी दही के साथ मिक्स करके रखी थी उसमें मैं डाल दी थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, और ये जो
दाल में भून के रखी थी उसको डाल दी। बस इसको डाल करके और उधर मैं चढ़ा दे रही। इसमें मैं खावा सोडा, मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालूंगी, पर बहुत ही अच्छे से देखिएगा खिली हुई मेरी इडली बनती है। चावल का इडली तो मेरे से कभी नहीं बनती है, कितना भी मैं कोशिश कर लूं पर नहीं बनती है। पर ये वाली जो इडली है ना सो अच्छे से सॉफ्ट और यम्मी वाली बनती है। तो बस यही वाली मैं इडली बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना इडली सांभर हुआ या फिर उसके साथ है आपको बोले तो मैंने साउथ इंडियन डिश उनको बहुत पसंद है। और ये देखिए कितनी मतलब कि फूली हुई सी इडली बनी है। आज मैं सांभर नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में तेल डाली, उसमें डाली सरसों, उसके बाद में कड़ी पत्ता, ये रेगुलर के मसाले, और इसमें मैं डाल दी थोड़ी सी दही, और इसमें डालूंगी मैं सांबर का मसाला। बस ये सब्जी वाली जो है ना, इडली वाली जो सब्जी है ना, आप बनाकर देखिएगा। और 2 हरी मिर्च में काट करके डाली। तो अगर सांबर बनाने का मन ना हो और झमेला लगे ना, तो ये वाली पतली मतलब करके सब्जी बना लीजिए, तो सांबर की जगह पे ये वाली सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि इतना मोटा मोटा आलू है ना, तो इसको थोड़े से मैश मैं कर दूंगी। और बस यहाँ पे वही इडली और सब्जी रहा नाश्ता हम लोगों का। नाश्ता करके आ गई हूँ। ये आम जो है ना 3-4 दिन से पड़ा हुआ था, मिर्च मिला करके मैं धो करके सुखाई हुई थी, तो सोची कि चलो इसका जो है ना अचार बना देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी किचन में, दोपहर के खाना को तैयार करूंगी। बस ये अचार के लिए मिर्च और आम धो करके काट करके और सूखने के लिए डाल दी। उसके बाद में कपड़े थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो सब कपड़े को मैं तह लगाई। और उसके बाद में छोटे मोटे काम थे उसको मैं निपटाई। हस्बैंड का जा रहे थे कुछ काम से, तो उनका शर्ट आयरन करने का था, तो वो मैं करके दी। और अभी टाइम हो गया है, कितना बज गया था, 12:30 या 12:45 हो गया था। तो फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। ये आम जो है सो सूख गया है, तो इसमें मैं मसाले मिलाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ रोटी। और हस्बैंड का क्या है ना कि अगर तड़का दे दीजिए तो वो बड़े प्रेम से खा लेते हैं, पर मुझे ना तड़का के साथ रोटी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा भुंजिया बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म सा रोटी मतलब कि है बन गया। और ये वाला जो है ना, ये चौकी रख करके रोटी बेलते समय ना चौकी जो है चकला जो है सो हिलता नहीं है। तो बस ये वाला इसको क्या बोलते हैं हमको ध्यान नहीं है। तो बस यहाँ पे रोटी तैयार है, साथ में भुंजिया तैयार है। यहाँ पे डाली मैं जीरा, थोड़ी सी मैं डाल दी घी और सूखी मिर्च, लाल मिर्च, और उसके बाद में प्याज, अदरक और हरी मिर्च नहीं डाली थी। बस वही प्याज डाली। उसके बाद में यहाँ पे डाल दी मैं ये तड़का का मसाला। और जीरा काली मिर्च देती हूँ ना, तो वो नहीं दी, सिर्फ काली मिर्च कूट करके डाल दी। और ये उड़द दाल मतलब कि काला वाला उड़द दाल और चना दाल ये डाल करके बनाई। और हस्बैंड को यही वाला दाल अच्छा लगता है, वो सफेद वाला उड़द दाल नहीं। तो बस यहाँ पे खाना दोपहर का तैयार है। और इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।